नजीब को लेकर जिस तरह से आईएसआई को लेकर इल्ज़ामात लग रहे हैं, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शैला राशिद मौजूद हैं। अभी आपने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर पूरा हमला किया और उसको लेकर जिस तरह से आपने कहा कि मीडिया का जो रवैया है वो दोहरा रवैया है, योगी की जो दूसरी सिमत है वो नहीं दिखाई जा रही है, एक ही सिक्का दिखाया। देखिए, इनफैक्ट तो बात ये है कि एक तरफ का तो झूठ दिखाया जा रहा है। मतलब नजीब ने आईएएस के बारे में सर्च किया, ये तो दिल्ली पुलिस वेरीफाई करने के लिए भी नहीं तैयार है। दिल्ली पुलिस तो बोल रही है हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया अपने से लिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों के बारे में जिन्हें पता है, जिनके बारे में सामने सामने सबूत है कि वो दंगाई हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके बारे में मीडिया इस तरह से दिखाना चाहती है कि योगी आदित्यनाथ कुत्ता प्रेमी है। और दूसरी तरफ नजीब जो इतना मतलब भला लड़का है, जिसके क्लासमेट्स बोलते हैं कि वो इतना अच्छा लड़का है, हमारे साथ इतना अच्छे से बर्ताव करता है, उसके बारे में आप छाप रहे हैं कि आईएस का है। बात तो ये है कि इवन ये इल्ज़ाम भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसको ऑन अप करने के लिए तैयार ही नहीं है। पूरा मतलब ये फर्जी स्टोरी है। और जिस तरह से कि उनके वकील ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, जैसा कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज में ऑटो रिक्शा, कौन सी सीसीटीवी फुटेज? ये तो ऐसी बात है जो आज तक दिल्ली पुलिस ने भी क्लेम नहीं की। बात तो यही थी कि किसी वार्डन ने देखा है, वार्डन भी किसके एजेंट है, सरकार के एजेंट है, वो हम जानते हैं, उन्होंने देखा है। अब सीसीटीवी कहाँ से आ गया बीच में? तो टोटल इनकंसिस्टेंसी है, टोटल झूठ फैलाया जा रहा है नजीब के बारे में, और उसको हम लोग जबरदस्त तरीके से कंडेम करते हैं। इस मामले में शुरू से ही पुलिस की जो कारकर्दगी है, पुलिस का जो काम करने का तरीका है, उस पर कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से शुरू में कलावा का जिक्र किया गया था और अब आईएसआईएस पर आकर रुक गया है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कोई भी एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं, एकदम आपने सही कहा कि दरअसल पुलिस जो है अपना इनएक्शन, अपना इनकॉम्पिटेंस छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस मतलब सिर्फ इनकॉम्पिटेंट है। देखिए, अभी क्या हुआ था, अभी 6 भारतीय जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है, पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतर के वो गायब हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन का एक पूरा तरीका होता है। भारत सरकार एक्शन में आई, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आई, और वहाँ से उनको जो 6 भारतीय हैं जो वहाँ पे गए थे मौलाना, उनको निकाल के ले आई। ये दिल्ली शहर से, कैपिटल सिटी से, मतलब जब आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से किसी को ला सकते हैं ढूंढ के, यहाँ से क्यों नहीं ला सकते हैं? बात तो यही है कि ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस नहीं है, सिर्फ इतनी बात नहीं कि दिल्ली पुलिस सक्षम नहीं है, वो कुछ करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसमें पता है कि एबीवीपी के लोग फंसेंगे। उन लोगों ने क्या पता एबडक्ट किया हो, हमारा तो इसी तरफ शक जाता है कि उन लोगों ने एबडक्ट किया हो, उनकी कभी पूछताछ नहीं हुई, उनको अरेस्ट नहीं किया। दिल्ली पुलिस देश की सबसे हाईटेक पुलिस मानी जाती है। अभी पिछले दिनों पंजाब से जो आतंकवादी भागे, 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत बड़े आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे। उसके बावजूद नजीब का कोई भी सुराग लगाने में नाकाम। नहीं, सही बात है। देखिए, शुरुआत के दिन से क्या हुआ, पहले इन्होंने एसआईटी बनाई, फिर क्राइम ब्रांच को दिया, फिर कुछ किया। ये सब बहुत हाई फाई चीज़ें सुनने में लगती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जब तक उनका इंटरोगेशन ही नहीं हुआ एबीवीपी के लड़कों का, तब तक आप कैसे बोल रहे हैं कि आप उनको ढूंढ देंगे? उन्होंने ही पीटा, उन्होंने ही धमकी दी तुम्हें गायब करवा देंगे, तो उनके आप पूछताछ कीजिए। हो सकता है वहाँ से कुछ ना निकले, लेकिन पहले आप पूछताछ तो कीजिए, उनका फ़ोन जब्त कीजिए, उनका सर्च हिस्ट्री निकालिए। किसका सर्च हिस्ट्री निकालना चाहिए, आप किसका निकाल रहे हैं? मतलब टाइम पास कर रही है दिल्ली पुलिस। एबीवीपी की वजह से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का कोई दबाव है दिल्ली पुलिस? एकदम पूरी तरह से दबाव है, और कोई भी इन्वेस्टिगेशन। देखिए, अभी क्या हुआ, जैसे एक और सुसाइड की घटना हुई थी मुथुकृष्णन की, जो ही सुसाइड की न्यूज़ हुई, उनका जो रूम है, हॉस्टल रूम है, वो सील कर दिया दिल्ली पुलिस ने। ऐसा ही होना भी चाहिए। इस मामले में नजीब का रूम तक सील नहीं हुआ, उनका रूम खुला रहा, वहाँ पे लोग आते जाते रहे। फॉरेंसिक एविडेंस को मतलब जो है गायब कर दिया गया, जैसे आप कह सकते हैं कि पुलिस को जब कलेक्ट करना चाहिए था एविडेंस, तब किया नहीं। तो मतलब कि ये सिर्फ इतना नहीं है कि हाईटेक तो वो ज़रूर होंगे, लेकिन उनकी मंशा ही नहीं है, उनकी मर्जी ही नहीं है ये करने की, इन्वेस्टिगेट। तो पिछले कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है कि मीडिया का जो रवैया है, खासतौर से मुस्लिम्स को लेकर, वो काफ़ी निराशाजनक है। और जिस तरह से अभी पीछे मध्य प्रदेश में आईएसआईएस के एजेंट पकड़े गए, उसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली, लेकिन अगर कोई मुस्लिम पकड़ा जाता है तो उसको पब्लिसिटी मिलती है। अभी कल ही 2 आईएसआई एजेंट पकड़े गए हैं, लेकिन कहीं मीडिया में कुछ। जी, एकदम आपने मतलब सही कहा। जिस तरह से ध्रुव सक्सेना के केस को पूरी तरह से दबाया गया, अभी कहीं भी शिवराज सिंह चौहान कहीं भी जाते हैं, भाषण दे के आते हैं, उनसे कोई ये नहीं पूछता कि आपके तो ध्रुव सक्सेना के साथ में फोटो थे, वो तो आईएसआई के स्पाई हैं, उनको तो जवाब नहीं देना पड़ रहा। लेकिन जेएनयू के लोग जहाँ पे भी जाएंगे, उनको बोला जाता है कि नजीब तो आईएसआईएस का था, उमर खालिद तो जैश ए मोहम्मद का था, और न जाने क्या था। तो इस तरह से है, मतलब कि एक पूरा बायस। इस पर आप क्या एक्शन लेने वाली हैं, जो जिस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए ये पूरा मामला है और उसको कोट करके कई चैनल्स ने, कई मीडिया हाउस ने स्टोरी चलाई? देखिए, पहली बात तो हम यही चाहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया इसमें खुद लीड ले, इसको क्लैरिफाई करे, और जो उन्होंने गलती की है उसके लिए अपोलोजाइज करे और सही स्टोरी बताए। बोले कि पुलिस थे, हम उनके क्या सोर्सेज थे, अब पुलिस ने क्यों डिनाई कर दिया, इस बात को पहले टाइम्स ऑफ इंडिया बोले।
अगर टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बोलता है तो उसको दिल्ली पुलिस बोले, दिल्ली पुलिस जाकर के टाइम्स ऑफ इंडिया पे कार्रवाई करे कि उनको कैसे बदनाम किया गया, ये तो फिर दिल्ली पुलिस की भी बदनामी हुई। और अगर ये सब नहीं होता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई में जाएंगे। पाठक जी ने कल जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया गया। जो मीडिया हाउस ने खबर रन की है उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किन सोर्सेज से ये खबर आई। जी एकदम उन्होंने तो डिनाई ही कर दिया है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस भी इसमें बहुत इनोसेंट पार्टी है। दिल्ली पुलिस ने कई सारी मतलब स्टोरीज जो है प्लांट की है। जब भी हमारी कोई बड़ी रैली होती है उससे पहले दिल्ली पुलिस प्लांट कर देती है नजीब 24 घंटे में मिल जाएगा, उससे पहले प्लांट कर देती है नजीब जामिया चला गया, नजीब नेपाल में मिल गया, नजीब पता नहीं कहाँ दरभंगा में मिल गया। मैंने जानबूझ के ऐसे ऐसे जो है क्लूज गिराए जाते हैं जिससे डीमोबिलाइजेशन हो। दिल्ली पुलिस ने खुद पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि नजीब मेंटली डिस्टर्ब्ड है। फिर अभी जब मुथुकृष्णन वाली घटना हुई थी, जब एक और लड़के ने सुसाइड किया था, तुरंत पुलिस का सबसे पहला बयान आता है कि वो डिस्टर्ब्ड था। आजकल कौन नहीं डिस्टर्ब्ड है, सब डिस्टर्ब्ड है। जिस तरह से जो लोकतंत्र की स्थिति है सभी डिस्टर्ब्ड है, सब तो गायब नहीं होते हैं। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये थी शैला राशिद जो बता रही थी कि किस तरह से मीडिया हाउसेज एक फेक स्टोरी चलाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए दूसरे हाउसेज भी उस पर खबर चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस उस पर खामोश रहती है। अगर दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये कोर्ट जाएंगे और जो मीडिया हाउसेज हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।